इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि इसको पूरी तरीके से कवर करके रखता है, चीज़ों को बाहर नहीं जाने देता है, एक स्ट्रक्चर देता है, एक शेप देता है, कुछ चीज़ों को अंदर आने देता है, कुछ चीज़ों को नहीं आने देता है। समझे? तो ये इसका क्या है? फंक्शन है। उसके बाद इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, कई बार आप पढ़ चुके हैं। एक तरीके से क्या है, समझिए सरदार होता है ना, किसी भी उसको चलाने का सभासद होता है, या किसी देश को चलाने का प्रधानमंत्री होता है, ऐसे ही समझिए हेड है। जो भी यहाँ पे फंक्शन होते हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अंदर डीएनए होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस, प्रोटीन बनता है, तो यहाँ से पूरा उसको कंट्रोल किया जाता है। यहाँ से आरएनए बनता है, समझ रहे, एमआरएनए बनता है, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे पूरा न्यूक्लिक एसिड होता है और जेनेटिक मटेरियल जमा रहता है, समझ रहे हैं। तो और उसके बाद आपका आ गया एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करवाना, यानी मतलब एक तरीके से फैक्ट्री है। करवा कोई और रहा है, करवा कौन रहा है? न्यूक्लियस। वो ऑर्डर देता है, वो सब कुछ करवाता है, लेकिन होता कहाँ पे है? यहाँ पे, समझ रहे हैं ना। ये जगह देता है, जब फिर यहाँ पे प्रोटीन बन जाते हैं, फिर इधर जाते हैं, पहले सरफेस वाले पे बनते हैं, फिर इधर जाते हैं, तो इसलिए वो रफ वाला दिखता है, समझ रहे हैं। तो ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा यहाँ पे होते हैं राइबोसोम। ये राइबोसोम ही क्या है, आगे चल के प्रोटीन इनसे बनता है। उसके अलावा एक होता है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम एक तरीके से डाइजेशन का काम करवाते हैं, समझ रहे हैं ना। ये क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। ये क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं, और इनके अंदर मतलब ऐसी ताकत होती है कि ये फेगोसाइटोसिस भी करते हैं, यानी चीज़ों को अपने अंदर लेकर डाइजेस्ट भी कर देते हैं। कभी सेल मान लीजिए फंक्शन नहीं कर रहा है, सही से काम नहीं कर रहा है, तो ये क्या अपने आप को मतलब फाड़ देते हैं। उनके अंदर ऐसे केमिकल्स हैं जो पूरे सेल को क्या है, मतलब डाइजेस्ट करने की ताकत रखते हैं, और ये हजारों में होते हैं, हर सेल के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। इसलिए इनको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग। ये सुसाइड कर लेते हैं, यानी अपने आप को फाड़ते हैं, तो पूरा सेल ही फिर क्या होता है? डैमेज होता है। बहुत सारे होते हैं, कोई एक नहीं होता लाइसोसोम, समझ रहे हैं। एक होता है साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा का मतलब समझिए कि फ्लूइड। प्लाज्मा का मतलब फ्लूइड, साइट का मतलब होता है सेल, और प्लाज्मा का मतलब फ्लूइड। तो सेल के अंदर जो ये फ्लूइड दिख रहा है ना, ये सफेद सफेद सा दिख रहा है, ये ऐसा नहीं कि सूखा हुआ है, बल्कि ये फ्लूइड है, और उसी के अंदर ये सब क्या है, नाव की तरह से या तिनकों की तरह से तैर रहे हैं। तो साइटोप्लाज्म जो इसके अंदर का फ्लूइड होता है, अब इसके कई सारे फंक्शन हैं, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए काम आता है। इसके अंदर क्या कहते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स रहते हैं, एक तरीके से स्टोरेज का भी काम करता है, समझ रहे हैं। और क्या हो गया आपका? न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो इस न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियस हो गया। हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये भी क्या है, एक तरीके से ऑर्गेनल्स। इसको ये जो दिख रहे हैं ना, ये कंपोनेंट भी बोलते हैं और इनको ऑर्गेनल्स भी बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। तो माइटोकॉन्ड्रियन असल में ये सिंगुलर है, और माइटोकॉन्ड्रिया जब ज्यादा रहेंगे, समझ रहे हो, उसको बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये क्या एक तरीके से एटीपी फॉर्मेशन की जगह है, जहाँ पे मतलब एनर्जी बनती है। क्या है? एनर्जी बनती है। अब इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको एनर्जी फैक्ट्री भी बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, समझो ना। डिटेल वीडियो आप पढ़ लीजिएगा। तो इसको क्या है, यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? तो जैसे ग्लूकोज है, उसको तोड़ के उससे एनर्जी बनाना है। क्रेब्स साइकिल यहाँ पे चलता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, समझ रहे हैं ना। प्रोटीन से हमको एनर्जी बनाना है, फैट से एनर्जी बनाना है, तो कहाँ पे बनेगा? यहीं पे बनता है, और स्टोर होके रहता है एटीपी के फॉर्म में, समझ रहे हो ना। ग्लूकोज तोड़ के हमने क्या एनर्जी बनाया, एटीपी के। सबसे पहले ग्लूकोज का ही तोड़ा जाता है, समझ रहे हैं। तो एटीपी बनता है, तो ये कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन की जगह है, एटीपी फॉर्मेशन की जगह है, समझ रहे हो ना। वैक्यूल्स वगैरह ये सब छोड़िए। हाँ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो प्रोटीन वगैरह ये देख रहे हैं बन जा रहे हैं, तो ये जमा कर करके रखता है। ये थैला लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो प्रोटीन को क्या करता है, जो प्रोटीन इधर उधर बिखरे हुए हैं, बन गए हैं, तो उन सबको जमा करके रखता है। और या जैसे कि मान लीजिए और भी जो एनर्जी वाली चीज़ों को जमा करके रखता है, और जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे भेजता है, समझ रहे हैं। तो ये आपका है गोल्जी बॉडी, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो गया, क्या कहते हैं, सेल, उसका स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन मैंने शॉर्टली आपको बता दिया है। अब ये इस वीडियो में आप डिटेल